हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू यू माय इंग्लिश डॉक्टर स्टूडियो। स्वागत है आपका फिर से दोस्तों। तो कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने लास्ट सेशन में देखा कि जो नाउन्स होते हैं वो किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने पहला पार्ट देखा था कि जो ट्रेडिशनल हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने देखा था कि नाउन 5 तरह के होते हैं। ठीक है, और वो मैंने आज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। सेकंड, प्रॉपर नाउन जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल एक क्लासिफिकेशन है संज्ञा का, है ना, कि एक पारंपरिक तरीके से उसका जो हमने वर्गीकरण किया उसकी बात की। तो अब मॉडर्न जो कंसेप्ट है या मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जरा वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन हम दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए लेके चलेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आने वाला है कि ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स है वो क्या है। एक्चुअली में मॉडर्न क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है। नंबर्स के आधार पे नाउन्स को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है वो संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। एक वो संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। यही 2 जो है कैटेगरी है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर नाउन्स की। इसका मतलब ये हुआ कि कहना कि ये जो 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार की संज्ञाओं में ही कहीं ना कहीं निहित हो गई हैं, समाहित हो गई हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं, तो शुरू कर लेते हैं काउंटेबल नाउन्स को। अब काउंटेबल नाउन्स नाम से पता चल रहा है जिन्हें गिना जा सके हैं, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके, गणनीय है। अब जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, पेन, बुक, स्टार, हेयर, गर्ल, बॉय, कोई भी चीज हमारे पास है। ठीक है, कोई भी चीज जिसे आप गिन सकते हो, सिंपल। वो चाहे पेन है, वो चाहे मोबाइल है, बुक है, टेलीविजन है, ठीक है, सिटी, कोई भी ऐसी चीज को आप गिन सकते हो, वो काउंटेबल नाउन होता है। अगर उसी काउंटेबल नाउन को हम थोड़ा सा इस तरीके से समझे कि गिनने का मतलब क्या है। गिनने का मतलब ये नहीं है कि वो जस्ट एक ही है ना, वो चाहे एक है या एक से ज्यादा है। तो काउंटेबल नाउन्स की कुछ खासियत होती है। वो खासियत क्या है कि वो सिंगुलर भी होती हैं और वो प्लूरल भी होती हैं। वो सिंगुलर भी होती हैं, वो प्लूरल भी होती हैं। काउंटेबल्स के सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पेन सिंगुलर है, हमने ज्यादा पेन चाहिए तो क्या बोलेंगे? पेन्स। ये 2 पेन्स, 3 पेन्स, 4 पेन्स, ऐसे करके हम बात करते हैं। बुक्स, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स। स्टार है, एक स्टार तो स्टार बोला, अब हमने कहा स्टार्स, या 5 स्टार्स, 10 स्टार्स, 7 स्टार्स, 1000 स्टार्स। स्टार्स काउंटेबल नाउन है। कहने को हम कह देते हैं कि स्टार्स गिनने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, स्टार्स को हम गिन सकते हैं, वी कैन काउंट देम, है कि नहीं। अगर बात करें ऐसे ही, हेयर, एक शब्द है हेयर, HAIR, हमारे जो होता है। अब ये कहते हैं ये तो बहुत सारे हैं, सर के ऊपर बहुत सारे हैं, लेकिन सपोज करिए कुछ बाल सर से गिरे तो आपने उनको गिनना शुरू किया तो आप इजीली गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं वो। समझिए इन चीजों को, ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं। चाहे हम बात करें, अब गर्ल है तो गर्ल्स, ठीक है, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, बॉय बॉयज, टेबल टेबल्स, है कि नहीं। अनिल, अब अनिल एक क्या है, एक नाउन है, काउंटेबल है। अब अनिल एक ही तो बंदा है तो काउंटेबल है, सिंपल, वो सिंगुलर फॉर्म में है। ऐसे ही जो है आपने कोई नाम रखा तो सिंपल, वो भी काउंटेबल है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो ये नाउन्स जो होते हैं काउंटेबल, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी होते हैं, दोनों होते हैं, इनके सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन्स की, तो नाम से पता चल रहा है क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें गिना जा सके, अगण्य, सिंपल। अब जो जिन्हें गिना जा सके, मैंने कहा वोटर, अब ऐसे भी बोलेंगे वोटर्स, 3 वोटर्स, 4 वोटर्स। मैंने कहा मिल्क, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम 4 मिल्क्स, 5 मिल्क्स, नो, है ना। हम इनको मतलब प्लूरल का नहीं बना सकते ना, इनके साथ एस नहीं लग सकता है। सिंपली ये बात हमें समझना है, डिफरेंस हम अगर मान के चलें तो इनका इस सिंगुलर फॉर्म में ही हमें नजर आते हैं, लेकिन होती है अनकाउंटेबल, इन्हें गिना नहीं जा सकता। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इंक, हमने इंक की बात की, तो इंक्स कभी नहीं हो सकता। ऑयल का ऑयल्स कभी नहीं हो सकता है। वाटर वाटर्स नहीं हो सकता। बटर बटर्स नहीं हो सकता है। फ्लोर फ्लोर नहीं हो सकता है, फ्लोर्स। ठीक है, ऐसे ही गोल्ड, तो गोल्ड्स नहीं कह सकते हम कि 1 सोना, 2 सोना, 4 सोना, ऐसे नहीं हो सकता। हेट क्या है पता है ना आपको, घृणा करना। अब 2 घृणाएं, 5 घृणाएं, ऐसा 2 हेट्स, 5 हेट्स नहीं हो सकता ना। लव तो लव्स नहीं हो सकता, अफेक्शन अफेक्शंस नहीं हो सकते, एंगर एंगर्स नहीं हो सकता। समझिए इन चीजों को। ये जो नाउन है जिनके प्लूरल नहीं बन रहा है, जिन्हें, ठीक है, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, वो अगण्य नाउन होते हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता। अगर हम दोनों नाउन्स को देखें तो हमें पता क्या चल रहा है कि ये सिंगुलर के साथ साथ ये प्लूरल भी होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल संभव नहीं होता है। ठीक है,
आगे सेकंड अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो क्या है कि जो काउंटेबल नाउन्स हैं, अगर ये जो 5 तरह के हमारे जो नाउन्स जो हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर देखते हैं, इनमें से अगर हम बात करें कॉमन और प्रॉपर नाउन की, तो कॉमन और प्रॉपर नाउन वो काउंटेबल नाउन होते हैं। अब देखिए जरा इधर आ जाइए, मैंने इसलिए लिखा था यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने कहा गॉट, क्या गॉट को नहीं गिन सकते? गॉट और उसका प्लूरल क्या होता है? गोट्स। सिंपल। इसका मतलब ये काउंटेबल है। तो नाउन कैसा है यहाँ पे? कॉमन है कि नहीं? एक जाति को बताता है, बकरी जाति, भेड़ जाति, पैन की जाति, मार्कर की जाति, बॉय जाति, गर्ल जाति, ठीक है, मैन जाति, वुमेन जाति, ये सारी क्या होती है? ये इन्हें कहते हैं क्या? इनकी जातियां हैं, ठीक है। जो एक जिस तरीके से कुदरत ने पैदा किया, तो वो उसका जो वास्तविक रूप है, जिस रूप में वो आई है, वो एक्चुअली वो कॉमन नाउन होते हैं और वो काउंटेबल हैं, हम गिन सकते हैं। चाहे हम बात करें स्टार, तो स्टार का स्टार्स बन जाएगा, बुक का बुक्स बन जाएगा, है कि नहीं? तो बॉय बॉयज हो जाएगा। तो ये जो कॉमन नाउन है, ये कैसी नाउन है? नहीं गिना जा सकता है, इसलिए क्या की जाती है? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन्स में कौन कौन आएंगे? कॉमन नाउन्स आएंगे। सेकंड देखिए प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन सबको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो किसी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान का जो किसी का एक नाम होता है। हमने कहा बॉय, बहुत सारे बॉयज हैं, अब इनमें किसी का नाम अनिल है, किसी का सुनील है। हर एक लड़के का नाम तो अनिल नहीं हो सकता ना, हर एक लड़की का नाम जो है तो नहीं हो सकता ना, समझिए ना। तो दुनिया में जितनी लड़कियां अलग अलग नेम्स रहते हैं, तो समझिए दैट इज व्हाई हम बोल रहे हैं इसको कि एक पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है किसी एक विशेष पर्सन को, तो वो क्या है? उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? काउंटेबल हैं, आप गिन सकते हो। मैंने कहा, अब देखो पेन का नाम लिखा मैंने, पेन एक क्या है? कॉमन नाउन, लेकिन रोटोमेक कंपनी ने बनाया तो ये हो गया रोटोमेक पेन। तो रोटोमेक एक क्या है? ये एक उसका कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा मार्कर, अब मार्कर सिंपल है। अब मार्कर रेनोल्ड ने बनाया या किसी और कंपनी ने बनाया, जिस भी कंपनी ने बनाया, मार्कर सब तो अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन रेनोल्ड मार्कर या जो भी पार्कर मार्कर जो भी है, तो वो कंपनीज के नेम साथ में जुड़ के विशेष नाम आ गया, स्पेसिफिक नेम आ गए हैं, तो वो क्या बन गया? उसका प्रॉपर नाउन है। तो चाहे हम बात करें कॉमन नाउन की, चाहे हम बात करें प्रॉपर नाउन की, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल के होते हैं, इसलिए ये कैसे नाउन है? ये काउंटेबल नाउन कहे जाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की तरफ आ जाएं, मटेरियल नाउन को देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखें, तो ये जब हम इनके एग्जांपल को हम देखते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है। अब मैंने लिखा हार्ड। अब हार्ड जनरली क्या है? बहुत सारे बकरी और भेड़ है, उनके झुंड को कहते हैं, तो वो झुंड है कि नहीं? हार्ड होता है, ये कलेक्टिव नाउन होता है, एक समूह को दर्शा रहा है। चाहे हम बात करें इधर जो है मटेरियल नाउन की, पदार्थ पात्र जो संज्ञा होती है, किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, है ना, वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सभी के सभी क्या है? ये मटेरियल नाउन होते हैं, आपको मालूम है। तो ये सारा का सारा हमने देखा था लास्ट सेशन में, मैंने देखा था लास्ट वीडियो में, सारा मैंने आपको कराया था। तो यहाँ पे चाहे बात करें कलेक्टिव नाउन की या मटेरियल नाउन की बात करें या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, भाववाचक संज्ञा जो किसको बताती है भाई? जो भाव को बताती है, जो स्टेट ऑफ माइंड को बताती है, जो किसी क्वालिटी को बताती है, किसी एक्शन को बताती है, ठीक है। उसमें उसे न तो छुआ जा सकता, न उसे हम जो है देख सकते हैं, सिर्फ फील किया जा सकता है, वो सारा आपको बताया गया था। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगर, स्मेल, लव, हेट, अट्रैक्शन, है कि नहीं, ब्यूटी, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी क्या है? दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या कलेक्टिव नाउन है, वो सारे के सारे कैसे नाउन कहे जाते हैं? वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो ये अगर जब आप इन 5 तरह के नाउन्स को देखें मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार, आप इनको क्लासिफाई करें, तो आपको पता चलेगा इनमें से 2 हैं वो काउंटेबल हैं, और जो कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। आप चेक कर सकते हैं। आप वाटर को वाटर्स नहीं कह सकते, आप एंगर को एंगर्स नहीं कह सकते, आप, ठीक है। तो आप इन चीजों को, अट्रैक्शन को अट्रैक्शंस नहीं कह सकते, आप लव को लव्स नहीं कह सकते हैं, उनके प्लूरल नहीं बनते हैं। तो सभी के सभी क्या है? ये कैसे नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। दैट इज व्हाई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो कौन कौन से हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अनुसार हम देखें तो कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये बात आपको सिंपली ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है। इसी जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो हमारा है उसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना किसी लैंग्वेज को बोलने की, उसमें वाक्य हम जो बना रहे होते हैं, तो सिंगुलर और जो प्लूरल का जो फंडा है ना, वो बड़ा मैटर करता है। उसकी वजह से सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं, फॉर्मेशन में बड़ा जो है गड़बड़ी हो जाती है। दैट इज वाई कि आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 शब्दों को जरूर जाने की संज्ञाएं काउंटेबल भी होती हैं, संज्ञाएं अनकाउंटेबल भी होती हैं, सो दैट कि आपसे गलती ना हो जब हम आगे चल के अपना स्पोकन का एक जो एक्चुअल जो सेशन लेंगे और जहां पे हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे, वहां सारा का सारा ये चीजें आपको काम आने वाली हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि संज्ञाएं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर 2 प्रकार के हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और वो कौन किसे कहते हैं? जिन्हें गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता। दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लेना है, बस एक आइडिया हमें लेना है, ये चीज हमें जाननी है।
थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज मिलते रहें। बहुत जल्द हम और भी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आने वाले हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।